शिवोहम। शिवोहम श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम बोले शिवोम। शिवोम चरणों में भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी महाराज जी। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? कि संसार के प्रति वैराग्य क्यों नहीं होता? बहुत अच्छी बात है। प्रणाम गुरुदेव, आपको श्री चरणों में प्रणाम। हाँ शिवोहम। क्या ऐसे निकला फिर इसका? जब तक हम संसार को दुख स्वरूप नहीं समझे तब तक इनकी तरफ से वैराग्य होगा ही नहीं। बस बहुत अच्छी बात है। जब तक अपने जीवन का लक्ष्य मूल सहित विद्या की निवृत्ति नहीं हो जाती है ना, तब तक संसार से वैराग्य होता ही नहीं। और यदि हो भी जाता है तो वह वैराग्य अपने को विद्या के बंधन से मुक्त करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। तो मूल में जो है अपने जीवन का लक्ष्य ठीक ठीक निर्धारित हो। जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ठीक ठीक निर्धारित किया है, फिर वह संसार को बनाए रखने का आग्रह स्वप्न में भी नहीं रखेगा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि ये संसार तो छूटने वाला ही है, इसके प्रति क्या आग्रह रखना। और वस्तुतः संसार की उपलब्धि भी तो नहीं होती है ना। तो कुल मिलाकर के कल जो सुनाया था, संसार से वैराग्य क्यों नहीं होता है, जिज्ञासा जागृत क्यों नहीं होती है, इसके बारे में थोड़ी बहुत विवेचना की और साथ में यही बताया गया, हम जिसको पवित्र समझते हैं वो अपने जीवन के अंतर्गत पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होनी चाहिए, और जिनको अपवित्र समझते हैं वह ठीक ठीक प्रकार से निवृत्त हो जानी चाहिए। यही फॉर्मूला होता है सत्य के साक्षात्कार का। क्योंकि जब अंतिम निर्णय करके देखेंगे तो परम पवित्र तो केवल और केवल मात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है। आत्म तत्व के सिवाय और कोई पवित्र वस्तु हो सकती ही नहीं, और उसके सिवाय जो कुछ भी नामक रूपात्मक प्रपंच है, ये सारा का सारा पवित्र ही है। अच्छा, इनकी क्या आवश्यकता होती है कि पवित्र को हमें अपने हृदय में स्थान देना है, पवित्र को हृदय में स्थान नहीं देना है? इससे क्या सिद्ध होता है?
क्योंकि आत्मा तो यदि पवित्र को हृदय में रखे तो भी वो पवित्र होने वाली है नहीं, पहले से ही पवित्र है। और अपवित्र विचार आदि यदि अपने हृदय में हो तो भी आत्मा का तो कुछ बिगाड़ सकते ही नहीं ना। आत्मा तो पवित्र ही है, उन अपवित्रता से क्या अपवित्र थोड़े हो जाती हैं। फिर इनके लिए ऐसा क्यों कहा जाता है कि पवित्र हम जिसको समझते हैं वो अपने जीवन में होना चाहिए, और जिसको हम अपवित्र अर्थात गंदगी समझते हैं वो निकल जानी चाहिए। इसका क्या तात्पर्य होता है? कोई बता सकते हैं क्या? प्रश्न तो समझ में आ गया ना? अरे भाई, जैसे कितनी ही बारिश क्यों न महाराज जी, हाँ, बारिश कितनी ही क्यों न बरसे, आकाश तो ज्यों का त्यों होता ना। तो चाहे आकाश के अंतर्गत धूल धुएं ये फैलते रहे, उड़ते रहे, अथवा ये नहीं फैले, इसी आकाश का क्या बनता बिगड़ता? आकाश तो ज्यों का त्यों है। धूल धुएं से आकाश अपवित्र नहीं होता है, और पवित्र होने से पवित्र नहीं होता है। फिर यहाँ पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जिज्ञासु के हृदय के अंतर्गत जो पवित्र वस्तु है वही होनी चाहिए, अपवित्र वस्तु निकल जानी चाहिए? जबकि पवित्रता अपवित्रता से आत्मा का कोई लेना देना है ही नहीं। चाहे अपवित्रता जैसे कड़े के अंतर्गत भले ही पूरा का पूरा शराब से क्यों न भर दो, फिर भी उसमें जो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उससे क्या वह प्रतिबिंब अपवित्र हो जाता है क्या? नहीं जी। और वह प्रतिबिंब ही अपवित्र नहीं होता है तो बिंब रूप सूर्य तो अनंत गुना ऊपर है, उससे उनका क्या लेना देना, उनसे उनका क्या संबंध? उनसे क्या वो अपवित्र हो सकता है क्या सूर्य? नहीं जी, नहीं हो सकता। फिर ऐसा आग्रह क्यों किया जाता है, ऐसी बात क्यों बताई जाती? डायरेक्ट ही कह देना चाहिए कि हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मौज मस्ती मनोरंजन चाहे रहे चाहे वैराग्य रहे, हम तो जो के त्यों द्वितीय ब्रह्म है, इनसे हमारा कुछ भी लेना देना है ही नहीं। इसका कोई थोड़ा ठीक प्रकार से निर्णय करके बता सकते हैं क्या? महाराज जी, इसमें जो शास्त्र सम्मत कार्य है वो कार्य चेष्टा हमारी उसी की ओर होनी चाहिए। अगर पवित्र कार्य होगे तो कार्य चेष्टा हमारी शास्त्र के अनुकूल होगी और हम श्रेय मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट करना चाहे तो? प्रणाम गुरुदेव, आपके शिक्षण। हाँ से वो हम बोलो। आत्मा तो इसके दायरे में आने वाली है नहीं, परंतु हम आत्मा को अगर जानेंगे नहीं तो हमें क्या मालूम पता आत्मा कैसा है, किस प्रकार का है। वो तो नित्य मुक्त है ही है, परंतु हम तो नहीं है। नहीं, हम तो दुख पा रहे हैं। नहीं हो सके अंतःकरण हमारा शुद्ध हो, फिर षट संपत्ति हो, और फिर सानिध्य में जाए आपके, और फिर इस रास्ते जाए तो आत्मा को जान करके हम भी कृतार्थ हो सकते। नहीं तो कहते रहेंगे हम आत्मा आनंद स्वरूप, परंतु हम तो नहीं जानते अभी तक। ठीक बात है। ये अंतःकरण की शुद्धि, षट संपत्ति आदि ये सब पवित्र चाहिए, धारण करने के लिए भी पवित्र रहो। बहुत अच्छी बात है।
शिवम गुरुदेव। हाँ शिवम। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवम बोलो। गुरुदेव, या आईने में अगर मुंह देखना है तो ऊपर धूला पड़ा उसको हटाना पड़ेगा ना, तभी देख पाएंगे। अच्छा ये बात है ना। परंतु हम तो शास्त्रों में सुनते पढ़ते भी तो है ना कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके होने न होने से आत्मा न कुछ बनता है न बिगड़ता है। आत्मा तो सब कुछ करता हुआ भी करता ही है। आत्मा को पाप पुण्य स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। आत्मा तक किसी की पहुंच ही नहीं है। तो फिर हम फालतू इस कचरे में क्यों पड़े कि अपवित्रता का त्याग करो, पवित्रता का ग्रहण करो। फालतू के पतड़े में जीवन को क्यों बर्बाद करना। डायरेक्ट ही हम ऐसा निश्चय कर ले। और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट करना चाहे तो। महाराज जी, पवित्र अगर ध्यान नहीं करेगा तो वो कुमार्ग की ओर चला जाएगा और उसे जो निंदित कार्य है वो भी कर लेगा। यहाँ पर तो मान लो कि आत्मा में तो कोई लगता ही। यहाँ पर तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यश्य न हम करतो भावो बुद्धि यश्य न लिप्यते त्वापि से इमाम लोकानां तेन निबध्यते। वह पूरे संसार को मार करके भी नहीं मारता और न पाप से बंधता है। बुरे कर्मों की ओर तो क्या जाए। संसार में जितने बुरे कर्म हो रहे वह अकेला कर ले, फिर भी आत्मा का तो कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं। फिर इस पचड़े में क्यों पड़ना। प्रश्न यह है। प्रणाम गुरुदेव भगवान। आप हाँ शिवो हम अपने आप को आत्मा मानते नहीं ना, हम देह के साथ संबंध कर तादाद में संबंध करके हम अपने आप को देह मानते हैं। अच्छा, इसीलिए दुख। अगर हम अपने आप को आत्मा माने तो आत्मा का तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अच्छा विचार हम आत्मा मानते नहीं, हम अपने देह के साथ तादाद में संबंध कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। फिर भी विचार करके देखो, जब हम अपने आप को देह मान रहे होते हैं उस समय भी हम है तो नित्य मुक्त आत्मा ही है ना। जी गुरुदेव। तो फिर ये मन बुद्धि अपने आप को देह मानते रहे, हमारे को इनसे क्या लेना देना। हम तो नित्य मुक्त है। ये इनके हिसाब से कुछ भी कचरा करते रहे करते रहेंगे, हमें इनसे क्या लेना देना, इनकी क्या परवाह करना। इसके बारे में क्या विचार है। तो हम अपने आप को आत्मा मानते हैं गुरुदेव। देह तो मानते हैं, तो देह मानेंगे तो देह तो मरने जन्मने वाला होता है। देह तो सुखी दुखी होता है। देह के धर्मों को अपना मान लेते हैं। ठीक बात है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। और भी कोई साधक है। और किसी को कुछ अनुभव में नहीं आ रहा है क्या। बाकी साधकों में भी कोई बोल सकते हैं इस विषय पर। पहले भी बताया महाराज जी, जैसे कोई अपने आप को राजा मान ले। हाँ, लेकिन उसके पास राजा की जो कोई योग्यता है, उसके पास सेना वगैरह वगैरह, ये तो जब होगा जब वो राजा होगा। नहीं, उसका राज्य भी होगा, राजा होगा, सेना होगी, सेनापति हो गए। तो इसी तरह जब अपन में वो दूसरे वाले जो भी गुण नहीं है, अंतःकरण को शुद्धि गुणा, तो तब तक हम श्रेय मार्ग की और अग्रसर नहीं होंगे। तो तब तक तो इसे ये कुमार्ग की पकड़ जाएगा। अगर आप पवित्रता मान ली तो इसको सबको एक अपनी मर्यादा ही खत्म हो जाएगी। मर्यादा खत्म हो जाएगी, है ना। बहुत बहुत अच्छी बात है। और भी कोई कुछ बताना चाहते हैं। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम।
आत्मा नित्य मुक्ति है, इसमें बंधन है ही नहीं, ऐसा इस वार्ता को जनाने के लिए ये सब किया जाता है। क्या किया जाता है? या जितने भी साधन हैं इनको जानने के लिए, आत्मा नित्य मुक्त में, आत्मा में बंधन है ही नहीं। अच्छा अच्छा, ये बात है ना। इसको हम जानते नहीं और आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते हैं। बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक कुछ बोलना चाहते हैं क्या? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव हम आवाज कट। हाँ बोलो गुरुदेव, जब तक हमारे अंदर जो आप बता आवाज आवाज आ रही बिल्कुल। पवित्र है पवित्र दोनों चीज जब तक हमारे अंदर है, जब तक पूरा संसार, मान लो पूरा संसार हमारे अंदर बैठा हुआ है, जब हम सच्चिदानंद स्वरूप ही है तो पवित्र है पवित्र का कोई मैटर नहीं रहा। और जब हम अपने आप को आनंद रूप नहीं मानेंगे तो पवित्र है पवित्र मर्जे रहेंगे बस। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। और कोई साधक कुछ संकेत करना चाहता है क्या? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव हम गुरुदेव, जब रास्ते में सर्प की भ्रांति होती है तो उसमें उसको मारने की या दूध पिलाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। और उसमें सर्प की भ्रांति मिट जाती है तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए हमें जो भ्रांति, अब हम आत्मा को देह मानते तब तक दुख है, जब भ्रांति मिट जाएगी आपके द्वारा तो सारा दुख मिट जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे संकेत किए। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, जैसे आप लोगों ने जो भी सूत्र बताए बिल्कुल युक्त और ठीक है। अच्छा, ऐसा मान ले थोड़ी देर के लिए किसी को ऐसा बोध हो जाए कि आत्मा नित्य मुक्त है, आत्मा परम पवित्र है, आत्मा को पाप पुण्य स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, आत्मा तक इनकी पहुंच ही नहीं है, और फिर वह पाप पुण्य के चक्कर में ही पड़ा रहे, तो इनको ज्ञान कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। ज्ञान नहीं भी तो अज्ञान रहेगा गुरुदेव, पाप पुण्य के चक्कर में रहा। वो तो अज्ञान ही है गुरुदेव, जो पाप पुण्य के चक्कर में पड़ा हुआ तो उसको ज्ञान कहाँ हुआ? अच्छा, ये बात है ना। तो ऐसा केवल मात्र प्रोक्ष ज्ञान हो जाए कि आत्मा पाप पुण्य से असंस्पृष्ट है, और फिर वह कुछ भी करता रहे, तो इसको भी हम ज्ञान नहीं कहेंगे, है ना? नहीं। जी गुरुदेव। इसका मतलब जब तक आत्म तत्व का अप्रोक्ष बोध नहीं हो जाता है, तब तक संत शास्त्रों का कहना है कि वह पूर्ण रूप से कृतार्थ नहीं होता है। यही बात है ना? जी गुरुदेव। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर क्या होता है, पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी महाराज लिखते हैं, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयते। अध्यारोप अपवाद न्याय से जिज्ञासुओं को आत्मतत्व का बोधन करवाना होता है। क्या करवाना होता है? आत्मतत्व का साक्षात्कार करवाना होता है। अब तो समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव। तो होता क्या है कि आत्मा का जो स्वरूप अभी बताया गया है, इस प्रकार का स्वरूप ज्ञान अवस्था में किसी को अपरोक्ष अनुभव होता है क्या? नहीं होता ना। अभी भवानी शंकर जी ने जो संकेत किया था ना,
आत्मा नित्य मुक्त है, आत्मा पाप पुण्य से विनिर्मुक्त है, आत्मा किसी भी प्रकार से इनके घेरे में आती ही नहीं, आत्मा सर्वथा विनिर्मुक्त है। इस रहस्य को अच्छी तरह से समझने के लिए ही ये अभी जो विषय चल रहा है इनका ग्रहण और त्याग करना होता है। पवित्र और अपवित्र को अर्थात एक को धारण करना होता है, एक का त्याग करना होता है। तो यहाँ विशेष सूत्र जो बताना चाहते हैं, संकेत करना चाहते हैं, जो सचमुच में तत्व जिज्ञासु होता है, बताओ आत्म तत्व को जानने की ही जिज्ञासा रखेगा अथवा संसार को जानने की इच्छा रखेगा? आत्म तत्व को, आत्म तत्व को, है ना जी। और एक संसारी पुरुष जो है ये संसार को पाने की ही इच्छा रखेगा या परमात्मा तत्व को पाने की इच्छा रखेगा? संसार को पाने की। बिल्कुल क्लियर, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होता है, हम जिसको पवित्र समझते हैं यदि उसको हम अपने हृदय में स्थान देंगे, इसका मतलब हम परमात्मा तत्व को पाने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं या संसार को पाने की ओर बढ़ रहे हैं? किस ओर हमारी प्रवृत्ति हो रही है? परमात्मा की ओर। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। अर्थात यदि हम पवित्र वस्तुओं को महत्व देते हैं, इसका मतलब हम पवित्रता की ओर जा रहे हैं ना। जी गुरुदेव। पवित्र वस्तुओं को यदि अपने हृदय में स्थान देते हैं तो हम अपवित्र वस्तु की ओर जा रहे हैं ना। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर पवित्र वस्तु परमात्मा को कहते हैं, अपवित्र वस्तु परमात्मा से भी स्मृत नाम रूपात्मक प्रपंच को कहते हैं। या साइकोलॉजी ही समझ लीजिए, जो अपने हृदय में पवित्र को स्थान देगा, इसका मतलब ये होता है कि वह परमात्मा तत्व को जानने का ही विशेष जिज्ञासु होता है, परमात्मा तत्व की ओर ही उसकी प्रवृत्ति होगी। और जो गंदगी को अपने हृदय में स्थान देगा, इसका मतलब ये हुआ कि वह संसार की ओर ही जाएगा, उसे परमात्मा तत्व की आवश्यकता है ही नहीं। जी बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल सत्य वचन। हाँ, किसी को भी शंका हो तो देख लेना, क्योंकि वो कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जो साधक पवित्र वस्तु को अपने हृदय में स्थान देते हैं, सचमुच में वह पवित्रता की ओर जाते हैं, और जो अपवित्र वस्तु को स्थान देते हैं वह संसार की ओर ही जाते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। यहाँ पर यह नहीं देखना चाहिए कि जो ब्राह्मण है वही पवित्र को स्थान देगा, जो शूद्र है वह अपवित्र को स्थान देगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आ रहा समझ में? जी गुरुदेव। जो पवित्र को स्थान देगा, सचमुच में समझना चाहिए वही ब्राह्मण है, और जो अपवित्र को महत्व देगा, अपवित्र के चक्कर में पड़ा रहेगा, वह चाहे ब्राह्मण भी क्यों न हो, वह एक प्रकार से चंडाल ही है। यही हमारे संत शास्त्रों का निर्धारण है, युक्ति से, श्रुति से, अनुभूति से यही सिद्ध होता है। तो उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से कोई ऊंचा नहीं हो जाता है, निम्न कुल में जन्म लेने से कोई नीचा नहीं हो जाता है। सचमुच में देखा जाए तो चातुर्वर्णी मया सृष्टम गुण कर्म विभागस है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, 4 वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्मों के अनुसार की है, जिनमें सतोगुण की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता? सतोगुण की। सतोगुण की प्रधानता होगी, और जिनमें विहित कर्मों की प्रधानता होगी उसे ही ब्राह्मण कहते हैं, और जिनमें रजोगुण तमोगुण की प्रधानता होती है और निषिद्ध कर्मों की ओर प्रवृत्ति होती है, उसे ही निम्न श्रेणी का कहा जाता है। देखो, आपको थोड़ा सा संकेत करते हैं दृष्टांत के रूप में। लोग कहने का मतलब पता नहीं किस किस
पचड़े में पड़े रह जाते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या कल्पना करते हैं, परंतु थोड़ा आपको सत्य दृष्टांत बता करके सिद्ध कर देते हैं कि वास्तविकता क्या होती है। चलो नाम तो फिर लास्ट में बता देंगे, कोई ऐसी विशेष बात तो है नहीं, परंतु अपने ग्रुप में ऐसे भी साधक है ना, तो क्या होता है कि एक बार अपनी गाड़ी पर किसी को बिठा लेते हैं, क्या करते हैं, गाड़ी को बिठाते हैं, गाड़ी पर बिठा लेते, रास्ते में जाते बातचीत करते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, बातें तो खैर होती। तो उन्होंने प्रसंग से कह दिया, भाई सारी बातें बता दी, फिर उनको पूछ लिया कि तुम सब्जी वगैरह क्या लेके जा रहे हो, उनकी थैली में कुछ वस्तुएं थी, तो उन्होंने कह दिया इसमें तो मैं मच्छी लेके जा रहा हूं। क्या कहा, मच्छी लेके जा रहा हूं। तुम्हारा जब ये बात सुनी ना, तुरंत उन्होंने गाड़ी को रोकी और उनको नीचे उतार दिया, और बहुत दूर जाने के बाद में भी वो आगे नहीं गए, वापस घर पर गए, स्नान किया और गाड़ी को भी स्नान करवाया ध्यान देना अच्छी तरह से, और फिर अपने लक्ष्य की ओर गए। अब बताओ इनको ब्राह्मणपना कहेंगे या शूद्रपना कहेंगे? ब्राह्मण। तो अपने जो भैरोलाल जी महासाहब है ना जी, हाँ, ये ऐसे ही है। अब विचार करके देखो, इनके जीवन में कभी निषिद्ध का अंकुर देखने को भी मिल सकता है क्या? सपने में नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता ना। तो सच्ची बात तो ये होती है कि हमारे भीतर पवित्र वस्तु का निवास है या अपवित्र का निवास है। जिनको अपवित्र का चस्का लगा हुआ है, महाभारत में एक जगह पर वर्णन आता है, जो अपवित्र वस्तु को महत्व देता है या अपवित्र को अपने हृदय में स्थान देता है, वह चाहे जैसे कपड़े पहन लेगा, गंदी जगह पर भी बैठ जाएगा, गंदे लोगों से भी मिलेगा, गंदे कर्म ही करेगा, गंदी वस्तुओं की ओर ही प्रवृत्त होगा। आ रहा समझ में? जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो बात ये होती है कि जो अपवित्र वस्तु को अपने हृदय में स्थान देगा, उनकी सारी की सारी क्रिया चेष्टा अपवित्र ही होगी, और जो पवित्र को स्थान देगा उनके जीवन में अपवित्र देखने को भी मिलेगा ही नहीं। मिलेगा क्या? अभी दृष्टांत सुनाया, इसे शायद लोगों को पता लग सकता है कि वास्तविकता क्या होती है। तो मूल बात यह है कि जो अपवित्र वस्तु को, मलिन वस्तु को अपने हृदय में बसाएगा, निश्चित रूप से वह निकृष्ट कर्मों की ओर ही, निषिद्ध कर्मों की ओर ही, शास्त्र विरुद्ध क्रिया चेष्टाओं की ओर ही प्रवृत्त होगा। और जो पवित्र वस्तु को अपने हृदय में स्थान देगा, निश्चित रूप से वह सत्य की ओर ही प्रवृत्त होगा, उसका सत्य से ही प्रेम होगा। असत वस्तु के प्रति उनकी आस्था देखने को भी नहीं मिलेगी, ढूंढने पर भी उनके जीवन में कहीं पर मिलने वाली है नहीं। तो अपने को भी ऐसे दृष्टांतों से सावधान होना चाहिए कि हमारे जीवन में भी किसी भी प्रकार की अपवित्रता रहे ही नहीं, किसी भी प्रकार की गंदगी रहे ही नहीं। यदि किसी के अंदर ऐसी गंदगी रहेगी तो सच्ची बात तो यह है कि ब्रह्म विचार तो बहुत दूर की बात है, वह धर्म की कक्षा को भी उत्तीर्ण नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर यह पक्का सिद्धांत समझ लीजिए, जो धर्म आदि की कक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है वह केवल और केवल मात्र अंतःकरण की शुद्धि को ही तो उपलब्ध होता है। जी गुरुदेव। हाँ, तो ये धर्म उपासना योग की कक्षा पूर्ण करने वाला अंतःकरण के मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं होता है, केवल मात्र चित्त शुद्धि कर पाता है। और जिनके हृदय में चित्त की शुद्धि अर्थात
जिनका हृदय पवित्र हो जाता है तो पवित्र हृदय के अंतर्गत ही फिर विवेकादि साधनों की भूख जागृत होने लगती है, अर्थात उनमें ही विवेकादि साधन प्रकट होने लगते हैं और वही साधक आगे जाकर के ब्रह्म विचार में कुशल हो सकता है। अब पहले ही जिनके हृदय में गंदगी भरी हुई है तो बताओ वह ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो सकेगा क्या? नहीं हो सके, कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए सत्य बात तो यह कि आत्मा तो नित्य मुक्त है, आत्मा को पाप पुण्य स्पर्श कर सकता ही नहीं। आत्मा के लिए तो कहना ही क्या है, परंतु इस रहस्य को समझने के लिए हमें सत्य संप्रदाय की रीति से आत्मा तत्व का साक्षात्कार करना होगा, सत्य संप्रदाय की रीति से चल करके इस रहस्य को समझना होगा। और जब इस रहस्य को समझेंगे तो सारी की सारी क्रिया चेष्टा बाधित हो जाएगी, सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच जो है ये बाधित हो जाएगा। और जो बाधित हो जाता है फिर उसकी ओर प्रवृत्ति होती भी नहीं। जैसे मृग तृष्णा का जल जब मिथ्या निश्चय कर लिया जाता है तो फिर प्यास होने पर भी उसकी ओर जाते हैं क्या? नहीं जाते, नहीं जाते ना। तो ऐसे नहीं जाते। इस दिन निश्चय हो जाएगा कि सचमुच में ये जगत जो है मृग तृष्णा के जल के समान है। वो ऐसी अवस्था में भूल करके भी इस ओर प्रवृत्ति होगी ही नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें क्रमबद्ध तरीके से आत्म तत्व का एक बार साक्षात्कार करना होगा। एक बार यदि ठीक ठीक बोध हो गया तो उस प्रकाश के अंतर्गत समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच की ओली हो जाती है, द्वैत की सत्ता ही नहीं रहती है, फिर अद्वितीय आत्मा ही सर्वत्र अस्तिभाति प्रिय रूप से भासमान होता रहता है। फिर तो उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, वही समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच के रूप में प्रकट हो रहा है। फिर किसका ग्रहण करे, किसका त्याग करे? ऐसी अवस्था में द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। आ गया ना चित्र से समझ में? जी गुरुदेव। तो इस रहस्य को समझने के लिए ही हमें LKG से शुरू होना होता है, वरना सत्य बात तो यह है कि हम नित्य मुक्त है, बंधन की सत्ता ही नहीं। मानो या मत मानो, जानो या मत जानो, साधन भजन करो या ना करो, आप कभी अब्रह्म हुए ही नहीं, होगे नहीं, हो सकते ही नहीं। मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना कर करके हम दुखी होते हैं, बंधन में पड़ते हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते हैं। तो इस रहस्य को करामलकवत करना हो, इसको ठीक ठीक प्रकाश से समझना हो, तो इसके लिए श्रुति माता ने पृक्षे लोकान कर्म चित्तान आदि का निरूपण कर दिया। अब जो सचमुच में आत्मा तत्व का आत्मा तत्व को ज्यों का त्यों जानना चाहता है, ज्यों का त्यों अनुभव करना चाहता है, तो भाई यहाँ पर नियम बता दिया कि जो पवित्र वस्तु अपने हृदय में हो, पवित्र वस्तु अपने जीवन में ज्यों की त्यों विद्यमान रहे, क्योंकि ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे जिनके पास में मलिन वस्तु होती है, गंदी वस्तु होती, वह भी बढ़ेगी, पवित्र वस्तु भी बढ़ेगी। तो जब पवित्र वस्तु बढ़ती है तो बढ़ते 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 वो आत्म तत्व का साक्षात्कार करवा देती हैं, और गंदी वस्तु भी बढ़ते 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 हमें सदा सदा के लिए संसार में अर्थात मिट्टी में मिला देती हैं। फिर जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय और कुछ मिलता ही नहीं। हाँ, इसमें किसी को संशय हो तो देख लेना। कोई संशय नहीं किसी को? कोई संशय नहीं गुरुदेव। संशय नहीं है तो फिर जो पवित्र वस्तु है बस वही अपने हृदय में रहे। अपवित्र वस्तु के लिए तो 1% भी स्थान नहीं होना चाहिए, तब समझो समझ में आया, वरना तो ये हाँ ही कर रहे, कोई बड़ी बात है ही नहीं। समस्त साधकों के लिए यही निर्देश है। हाँ, कोई ये मत देखना कि इनको कह रहे, उनको कह रहे, मेरे को नहीं कह रहे। ये तो समझो मैं मेरे लिए भी कह रहा हूं, सबके लिए तो है ही है।
गुरुदेव वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। जैसे आपने बोला कि वो गाड़ी में उससे किसी के पास वो मच्छी थी हाँ बिल्कुल। और उसके बाद वो उसको यात्री को उतार देता है, वो गाड़ी धोता है, खुद स्नान करता है, तो उसको क्या कहा आपने कि मलिन कहा या क्या क्या कहा मलिन उसको का आपने? ये थोड़ा उनके भीतर कहने का मतलब एक तो गंदगी होती है, एक पवित्रता होती है। यदि उनके भीतर गंदगी होती तब तो कहते हैं ना भाई चलो तुम और हम दोनों साथ चल करके मौज मस्ती करते हैं, खाते पीते मजे लेते हैं। परंतु उनके हृदय में पवित्रता थी, इसलिए अपवित्र वस्तु को छूना देखना तो बहुत दूर, मन में भी नहीं लाना चाहते। इसीलिए तो वरना बहुत सारे इतना कौन करेंगे, वापस जाकर के स्नान करना और गाड़ी को भी अच्छी तरह से पानी से धोना। इसका मतलब वो गंदी वस्तु से कितना दूर रहना चाहते हैं। आ गया समझ में? जी गुरुदेव, मतलब क्रम क्रम से आगे बढ़ना है। हाँ हाँ, जी क्रम गुरुदेव, क्रम अब से समझ आ आगे। गया। हाँ, यहाँ पर तो दृष्टांत जो दिया गया है कि अपने भीतर पवित्र विचार ही रहे, पवित्रता ही रहे, किसी भी प्रकार से हो, मन से, वाणी से, शरीर से अपवित्र कुछ हो ही नहीं, केवल मात्र पवित्र ही हो, बस इतना सा संकेत है। अपवित्र क्या, शास्त्र से विरुद्ध जो कुछ भी क्रिया चेष्टा वही अपवित्र है। पवित्र क्या, शास्त्र की मर्यादा में रह के जो किया जाता वही तो पवित्र है। संत शास्त्रों को महत्व देना ही पवित्रता है और भोग पदार्थों को महत्व देना ही है पवित्रता है। महाराज जी कहीं कहीं शास्त्रों में जैसे बैंगन है, प्याज है, लहसुन है, इनके बारे में उनको भी अपवित्र माना, तो फिर क्या किया जाए? हाँ, वैसे इसके अंतर्गत विशेष बात तो ये होती है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते ऐसे जो सन्यासी होते हैं ना, उनके लिए तो अत्यंत निषेध बताया गया है। और जो गृहस्थाश्रम के अंतर्गत है उनको अपने कर्तव्य के लिए उठापटक बहुत सारा करना होता है, तो उनमें तो तमोगुण रजोगुण चाहिए ही चाहिए, तभी तो संसार का काम हो पाएगा। आ गया समझ में? हाँ महाराज। अब यहाँ पर यदि किसी का स्वभाव हो कि नहीं हम ये नहीं खाते, तो उनके लिए कोई जबरदस्ती तो होती नहीं है। और यदि कोई खाना चाहे तो उसके लिए ऐसा कोई विधान या ऐसा कोई निषेध है नहीं, क्योंकि उनको गृहस्थ के कामों में सब कुछ क्रिया चेष्टाएं करनी होती हैं। और जो साधक होते हैं वो इनसे ऊपर उठने लग जाते हैं, क्योंकि साधकों को रजोगुण तमोगुण से तो कुछ लेना देना थोड़ी ही है। इसीलिए तो बहुत सारे आश्रमों पर जब भोजन बनता है तो उसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी निषेध होता है। साधकों के लिए तो वैसे देखा जाए तो निषेध ही होना चाहिए, क्योंकि रजोगुण तमोगुण वृत्तियां जागृत होगी तो वो अपने को भोगों की ओर ही तो ले जाएगी। महाराज धर्म की कक्षा शुरू हो गई तो मैं थोड़ा निवेदन है। हाँ बिल्कुल। मृत्यु बोझ आदमी आजकल कुछ नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, थोड़ा इसमें कोई हाँ, ये तो सब सच्ची बात तो ये है ना। ये खाने पीने वाले जो होते हैं ना, उनकी जो वासना होती है बस उसी के अनुसार निर्णय लेते, वरना ऐसा कोई विधान नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो इनका अत्यंत निषेध होता, खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गरुड़ वो मैं खाने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ। गरुड़ पुराण आदि शास्त्रों के अनुसार तो जो जीव मर जाता ना, वह उस भोजन के ऊपर अपनी लार टपकाता हुआ जाता है, इसलिए इसका निषेध किया जाता है। और वैसे देखा जाए तो भोजन जो है
जितनी भी शुद्धियां होती जिसमें भोजन की पवित्रता सबसे अधिक होनी चाहिए। अब जिस जगह पर शोकग्रस्त है, रोना धोना ही जहाँ लक्ष्य बना रखा हो वहां का भोजन करेंगे तो क्या होगा? फिर शोक ही तो जागृत होगा, शोक युक्त ही तो रहेंगे। वो भोजन मिलता है मरने के उपरांत भी मिलता है। हाँ, वो तो एक तरह का वो मरने के उपरांत हमको भोजन मिलता है, वो तो एकदम निषेध ही होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि धर्म शास्त्रों की जो व्यवस्था होती है ना, देश काल को देख करके फिर इनका निर्णय लिया जाता है। किस समय क्या करना ठीक है, किस समय क्या करना नहीं करना ठीक है। ये स्थायी नहीं होते कि सदा सदा के लिए यही नियम है, इसी को पालन किया जाएगा, ऐसी बात होती ही नहीं। धर्म जो है देश काल के अनुसार बदलता रहता है। कभी किसी समय में जूते नहीं पहनना धर्म था तो किसी समय में जूते को पहनना धर्म होता है। किसी समय में गांव से बहुत दूर जंगल में आश्रम बनाना धर्म होता था, तो इसमें बहुत दूर आश्रम बनाना एक तरह से अधर्मी हो जाता है, क्योंकि लोग तो यही समझेंगे ना भाई ये कोई 2 नंबर का काम करना चाहता है। तो देश काल के अनुसार फिर ये बदलते रहते हैं। ये सारे के सारे लौकिक धर्म है तो लौकिक धर्म पर आपको निवेदन किया मैंने। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात। साधकों के लिए तो कुल मिला करके जो साधक है ना, उत्तम कक्षा के साधक है, उनको तो चाहे शादी विवाह हो चाहे मृत्यु बोध हो, इनका अत्यंत निषेध कर देना चाहिए। क्योंकि दोनों ही जगह पर कहते हैं ना, एक बार कोई वहां चला जाए तो फिर नरक में जाने के लिए उसे अलग से कुछ पाप करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि वहां पर वातावरण ही ऐसा होता है कि वहां पर देख करके उनकी समस्त वृत्तियां जो है रजोगुणी हो जाती हैं। उस समय उनको भोगों की चिंतन के सिवाय और किसी प्रकार का चिंतन उनका चलता ही नहीं। और ये अनात्म भोग पदार्थों का चिंतन चलना ही तो नरक होता है। मिल गया ना उनको तो तुरंत ही नरक है। वहां पर सुंदर दृश्यों को देख करके, नाच कूद को देख करके, अनेक प्रकार के चरित्रों को देख करके फिर उनके मन में कोई भगवत प्राप्ति की वासना थोड़े जागृत होगी क्या? और उसी माहौल में रमेगा। हाँ, बड़े बड़े विरक्त भी वहां जाकर के भोगी हो जाते हैं, तो फिर साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। पर मृत्यु बोध के अंतर्गत जो एक प्रकार से शोक स्थान ही रहता है, इसलिए उस अन्न का भी निषेध होता है। तो साधकों के लिए सारे सूत्र है, बाकी संसारियों के लिए तो अब जो करे सबके लिए तो कह भी नहीं सकते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, और पालन भी नहीं कर सकते हैं। नियम जो होते हैं साधकों के लिए होते हैं, जिज्ञासुओं के लिए होते हैं, व्यक्तिगत होते, कहने का मतलब ये सार्वजनिक नहीं होते हैं। जिनको उत्थान की ओर जाना है तो वह इन नियमों का पालन करे, और जिनको नहीं जाना हो वो अपने हिसाब से करते रहे। आग्रह किसी के साथ है नहीं कि आप ऐसा ही करोगे या ऐसा नहीं करोगे। कुल मिलाकर के संकेत कर दिया गया, जो सचमुच में जिज्ञासु होते हैं वो कुल मिलाकर के मौज मस्ती, मनोरंजन, फंक्शन, उत्सव, शादी ब्याह आदि कार्यक्रमों में भाग लेते ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो उत्तम साधकों को तो
संत महापुरुषों के सानिध्य को छोड़ करके जब यहाँ पर कह दिया जाता है कि जो धर्म क्रम में लगे हुए जीव होते हैं उनका संग भी उनके उत्थान में बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर देता है, तो फिर वेदवादी पामर पुरुषों के लिए तो कहना ही क्या है। तो यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सिवाय किसी के संग की इजाजत ही नहीं दी जाती है। बाकी सारे के सारे जो है वो वेदवादी ही होते हैं, पामर ही होते हैं, भटकाने वाले ही होते हैं। साधक को सर्वप्रथम अच्छी तरह से यही निश्चय कर लेना चाहिए कि गुरुदेव के सिवाय इस संसार में सच्चा हित करने वाला मेरा कोई है ही नहीं। यदि ये निश्चय हो जाए तो फिर गुरुदेव से जो श्रेष्ठ है उसका संग भले वो कर लेगा, परंतु निकृष्ट का संग नहीं करेगा। और विचार दृष्टि से देखा जाए तो गुरुदेव से श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं। होता कुछ नहीं होता गुरुदेव, नहीं होता ना, तो फिर वह मन से, वाणी से, शरीर से इन किन प्रकार गुरुदेव के संग को ही महत्व देगा और किसी के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। और यदि किसी के चक्कर में पड़ गया तो निश्चित रूप से दुर्गति, जिसको कोई बचा नहीं सकता है। तो वैसे देखा जाए तो ये बातें थोड़ी मुश्किल से समझ में आती, क्योंकि अपने को लगता नहीं वो भी मेरा हित सोचते हैं, वो भी सोचते। इससे सिद्ध होता है कि अभी तक सचमुच में ऐसे लोगों में विवेक जागृत हुआ ही नहीं। और जिस दिन विवेक जागृत हो जाएगा ना, तो फिर वो सबको एक तरफ कर देंगे, भाई हटाओ, हमको किसी की आवश्यकता ही नहीं है, हमें तो केवल मात्र सुनना है, समझना है, जो कुछ भी करना गुरुदेव से ही करना और किसी से लेना देना ही नहीं। ये साधकों के हृदय में बहुत अच्छी तरह से बैठना चाहिए। और नहीं बैठेगा तो पता नहीं कौन क्या सुना देगा, कौन क्या बता देगा, तो वो जीवन निश्चित रूप से भटक जाएंगे। फिर न तो गुरुदेव में श्रद्धा हो पाएगी, दोष दृष्टियां होती रहेगी और धीरे धीरे वो जीव निम्न स्तर की ओर बहता रहेगा और अंत में भटकने के सिवाय उसे कुछ मिलेगा ही नहीं। इसीलिए तो स्वाध्याय काल, बोध काल, आचरण काल, प्रवचन काल, ये 4 कक्षाएं बनाई हुई हैं। सबसे पहले स्वाध्याय काल होता है, फिर बोध काल होता है अर्थात उसको समझना, फिर तीसरा आचरण काल होता है, उसको जीवन में उतारना, और चौथा होता है फिर प्रवचन काल। अब लोग स्वाध्याय काल को भी पूरा नहीं करते और प्रवचन काल में उतर जाते हैं, तो हो जाते हैं ना गड़बड़े। तो यहाँ पर तो सचमुच में नियम के अनुसार चलना होता है। बहिर्मुक्ता का तो यहाँ अणु मात्र भी बहिर्मुक्ता को स्थान नहीं दिया जाता है। बहिर्मुख होना ही पतन होना होता है, बहिर्मुख होना ही भटकना होता है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ना, हे राम जी, वेदांत के अर्ध जानकारों से कभी भी वेदांत विषय शंका मत करना। तो अर्ध जानकार भटकाएंगे या लक्ष्य पर पहुंचा देंगे? वो तो आप ही नहीं पहुंचे हुए, किसे पहुंचा नहीं पहुंचे हुए, फिर कोई भोला जी उनके चक्कर में पड़ जाए, उनको ही सब कुछ समझ करके बैठ जाए, तो हो गए ना गड़बड़ एक तरह से। बिल्कुल। हाँ, इसको तो अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लेना चाहिए, वरना सचमुच में पतन है ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बिजली तो कूलर है साहब। हाँ, बिजली कूलर दोनों दिनों जाए, वो वाली बात है।
सत्य बात तो यही है कि ये दोनों दिन से चले जाते और जो अधूरे जो जानकार होते हैं उन्हीं को गुरु बनने का बहुत ज्यादा शौक होता है। जो पूर्ण बोधवान होते हैं उनकी दृष्टि में तो गुरु शिष्य सब कल्पना मात्र है, जगत है ही नहीं। कौन उपदेष्टा, कौन उपदेश, कौन उपदेशक। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो द्वैत का भी अत्यंत अभाव है, तो उनको इतनी आवश्यकता होती ही नहीं। परंतु ये अधूरे जो होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये तुरंत गुरु बन जाते, हम तुम्हारे गुरु बने, हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। तो न तो उनका इलाज कर पाते और गुरुओं से भी छुड़ा देते, फिर वह जीव भटकता ही रहता है। इसलिए सबसे पहले अपने कल्याण के बारे में ही विचार करें। जिस दिन प्रमाण पत्र मिल जाए कि सचमुच में अब तुम इसके योग्य हो, उसके पश्चात भले ही उपदेश करे तो कोई बात नहीं, परंतु पहले करने लग गए तो खुद तो सत्य के साक्षात्कार से निश्चित रूप से वंचित रह जाएंगे। दूसरों को तो बोध होगा ही नहीं और खुद भी वंचित रह जाएंगे। दोनों दिन से चले गए ना। बिल्कुल। और सच्ची बात यही है कि वो अपने को पूर्ण रूप से न तो तन मन धन वचन से अपने को समर्पित है और न उनकी पूर्ण रूप से श्रद्धा आदि है। अब हम बीच में गुरु बन गए, अब गुरु बन गए तो क्या उनकी पूर्ण श्रद्धा नहीं और हम पूरे बोधवान नहीं, तो दोनों ही अधूरे होने से दोनों का टाइम बर्बाद हो जाएगा। शांति सचमुच में किसी को भी मिलने वाली है नहीं। सुबह वाली हो जाओ स्वामी जी, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों ले डाव। यही हो रहा 100% है। तो कुल मिलाकर के साधकों को अपनी अपनी मर्यादा में रहने का पूरा ख्याल रखना चाहिए और हमें सत्य का साक्षात्कार करना है, इससे नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो सदा सर्वदा सत्य के साक्षात्कार की ओर ही प्रवृत्त होते रहे। कोई कमी हो तो तुरंत निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि कोई कमी बता दे तो ऐसा नहीं है कमी बता दे तो बस शत्रु हो गए। अरे शत्रु नहीं, उनको ही सचमुच में मित्र समझना चाहिए। और कमी जो वही बताएंगे जो सचमुच में अपने मित्र है, जो सचमुच में अपना कल्याण चाहते हैं। वरना संसार के लोगों को क्या, वो तो चिकनी चुपड़ी बातें कह करके अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, उनको क्या लेना देना। कमी बताएंगे नहीं तो हम निकालेंगे कैसे? कभी नहीं निकलेगी, बिल्कुल सत्य है। हमें तो अपने कमी का अनुभव है नहीं, बताएंगे तभी तो निकाल पाएंगे। हाँ, तो कमी तो रोज बहुत सारी बताई जाती है, समझने वाले समझते ही रहते हैं। अब इतना बताने पर भी नहीं समझे तो फिर उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। कुल मिलाकर के जो पवित्रता है वो अपने हृदय में रहे, गंदगी अपने हृदय में रहे ही नहीं। बस इस बात को बहुत अच्छी तरह से हृदय में बैठा लो। शास्त्र जिसको गंदगी कहते हैं वो अपने जीवन में न रहे और जिसको पवित्रता कहते हैं वो पूर्ण रूप से अपने जीवन में कूट कूट कर भरी हुई रहे। बस यही जीवन का सार है। यदि इसको अच्छी तरह से हृदयंगम कर लिया तो सच्ची बात यह है कि सत्य का साक्षात्कार, अरे सत्य तो नित्य प्राप्त, कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं, अपना ही तो स्वरूप है, उसको पाने में क्या देरी। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। और कोई शंका हो तो देख लो।
इसके लिए तो भोले बाबा की वेदांत चंदावली में शिष्यत्व का एक पाठ है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम शिवोहम, श्री गुरुचरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम, दाता को हरिओम। हाँ शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ शिवोहम, प्रणाम आपके बारंबार। हाँ श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम, श्री गुरुदेव चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम, स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम, हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम, कुलदीप। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम, कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम, चलो ठीक, शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों बारंबार। जय हो आपकी जय। शिवोहम।